अब हम जानेंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है। आप बताइएगा समझ में है। नाउन मतलब किसी का नाम, ठीक है। प्रोनाउन उसी नाम का जो दूसरा रूप में लिखा जाता था। अब राम है तो ही लिखा जाता था, सीता है तो सी लिखा जाता। ओवरऑल नाउन के बारे में जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहा जाता है। जैसे कहा जाता है कि वह सुंदर है या सीता सुंदर है, तो क्या हो रहा है? सीता का खूबसूरती का बखान किया जा रहा है। तो जो उसका विशेषता बताया जा रहा है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। तो डिफिनेशन है कि एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन, प्रोनाउन का विशेषता बताता हो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है गुड, बैड, ब्यूटीफुल, टॉल, डार्क, स्मॉल, ठीक है, फैट। ये सब क्या है? ये सब ऐसा वर्ड है जिसका यूज करके हम विशेषता बता सकते हैं किसी का। या ये वर्ड अगर सेंटेंस में आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाइएगा कि ये वर्ड यूज हो रहा है किसी का विशेषता बताने के लिए। एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताता है, सिंपल वर्ड में, ठीक है। अब हम सेंटेंस बना रहे हैं कि लिखा है सेंटेंस, ठीक है, ये लिख लीजिए। सेंटेंस है राम इज ए फैट बॉय, ठीक है। दूसरा है सीता इज ए beauty ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। दिस मैंगो इज स्वीट। ये क्या है? फैट, ब्यूटीफुल, स्वीट क्या है? विशेषता है। राम क्या है? मोटा है। सीता क्या है? सुंदर है। मैंगो क्या है? मीठा है। ये सब हमें यह बताता है कि कैसे किसी का तारीफ हमारे लिए एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। इसी पे क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स और सर्किल, इस तरह का रहता है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। नाउन पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, एडजेक्टिव पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे भार। भार मीन्स होता है क्रिया, क्रिया मीन्स होता है काम करने वाला। जिस वर्ड से आपको लगे कि काम हो रहा है उसी को हम कहेंगे भार। जैसे डू मीन्स क्या होता है? करना होता है, ठीक है। उसके बाद है गो, गो मीन्स क्या होता है? जाना। कम मीन्स क्या होता है? आना। इस तरह का वर्ड जिससे आपको लगे कि कोई काम हो रहा है उसको क्या कहेंगे हम? ये क्या है? वर्ब है। इसमें भी टेंस बनाने के लिए इनको डिफाइन किया गया है काल के अनुसार। बात
भविष्य की हो रही है, वर्तमान की हो रही है, बात भूतकाल की हो रही है या वर्तमान की हो रही है या भविष्य की हो रही है। अगर बात वर्तमान की हो रही है तो प्रेजेंट की बात होगी। जब बात बीते हुए वक्त की बात हो रही है तो पास्ट की होगी। अगर बात आने वाली इंसिडेंट के बारे में हो रही है तो वो फ्यूचर की बात होगी। इसी पे डिवाइड किया गया है V1, V2, V3, गो, वेंट, गॉन। ठीक है। अगर बात वर्तमान की हो रही है तो V1 लगेगा। अगर बीता हुआ बात हो रहा है तो V2 लगेगा। आने वाला बात हो रहा है तो V3 होगा। अगर बात अभी चल रहे काम की हो रही है तो V4 की होगी। इस तरह से होता है। आगे हम पढ़ेंगे जब टेंस पढ़ेंगे। अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ रहे हैं कि वर्ब क्या होता है। जिस शब्द से किसी काम, वर्ब, जिस शब्द से किसी काम का होने या करने का बोध हो उसे वर्ब कहते हैं। जैसे गो, कम, ईट, स्लीप। ठीक है। गो में होता है जाना, कम में होता है आना, ईट में होता है खाना, स्लीप में होता है सोना। ये सारे वर्ड से क्या पता चलता है कि काम हो रहा है, किसी भी प्रकार का क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है, जैसे आई एम कमिंग। इसमें वर्ब क्या है, कमिंग। क्यों? इससे ये पता चल रहा है कि कोई आ रहा है। आ रहा है मतलब आ रहा है, मतलब काम हो रहा है, पैदल चल के आ रहा है। ही इज ईटिंग या इट। ही इज इट, वह खाता है, वह खाता है। ठीक है। क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ऐसा सेंटेंस में वर्ड जिससे आपको ये पता चले कि काम हो रहा है वो क्या हो जाएगा, वर्ब। अब इसी तरह का आपको 10 को, 20 को, 25 को सेंटेंस दे दिया जाएगा। इसी तरह से आपको 10 को, 20 को सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि आपको फिल कीजिए वर्ब को या सर्किल कीजिए वर्ब को। जैसे लिखा है ही इज गो, शी इज कम, ही रन, शी स्लीप। अब सर्किल करना, तो कैसे सर्किल करेंगे, जो वर्ब रहेगा सर्किल करेंगे। ठीक। अब आगे देखेंगे हम।